हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही सही ढंग से कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस। सीयूटी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम लगातार जारी है और वे प्रश्न, वे टॉपिक्स जहां से आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं एग्जाम को, यानी कि वही प्रश्न जो एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ और सही तरीके से करने वाले हैं। टॉप 100 प्लस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम चल रहे हैं, हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फटाफट से चलते हैं सेशन की ओर और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पार्थियन के बाद जो विदेशी आक्रमणकारी आए वे कौन थे। तो आपको पता होगा कि पार्थियन के बाद ना कुषाण लोग आते हैं। बेसिकली आज हम लोग कुषाण साम्राज्य को और गुप्त साम्राज्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न रहेंगे, सारे प्रश्न आपको आज करवा दिए जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कड़फिशियस था। याद रखना है आपको, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिशियस था। अब ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न कहता है कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस भाषा की पुस्तक से मिलती है। तो कनिष्ककालीन व्यापार की जो जानकारी है वो पाली भाषा की पुस्तक से मिलता है। पाली भाषा आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। भारत में कुषाण सत्ता को दृढ़ता से स्थापित करने वाला शासक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण सत्ता को जो सबसे दृढ़ता से स्थापित किया था ना, वो भीम कड़फिशियस ने किया था। इसे कहीं के भीम कड़फिशियस भी कहा गया है। इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। आपको ध्यान में रखना है, भीम कड़फिशियस पहला व्यक्ति था जिसने कुषाण कालीन मुद्रा जारी किया था। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध ताले वाले स्वर्ण सिक्के किस शासक ने जारी किए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुजी विष्णु के प्रकार के सिक्के किसने चलाए। तो चतुर्भुजी विष्णु के जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे। तो आपको सही आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुविक्स ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास है, कहता है कि कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क जो था वो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो आपको पता होगा कि कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास जो है ना वो कला के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 78 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो शक संवत प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो विक्रमादित्य को जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क की प्रथम राजधानी थी। तो कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो भाई कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी, मथुरा इज द राइट आंसर। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्के का प्रवर्तन किया था। तो सोना और तांबा, ये दोनों धातुओं के सिक्के ना कुषाण राजा चलाए करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक और उच्च कोटि का वैज्ञानिक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के दरबार में सबसे महान दार्शनिक और उच्च कोटि का वैज्ञानिक नागार्जुन था, जिसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी और संरक्षक था। तो आपको ध्यान में रखना है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो महान सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय भी कनिष्क को जाता है। इससे मध्य पूर्व एशिया जो है और दक्षिण एशिया के साथ व्यापार जो है वो भारत का बूम हुआ था, और इसी कारण से कनिष्क साम्राज्य ना ट्रेडिंग में ना बहुत ही खास डायनेस्टी था एक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के
अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी ना कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क का राजकवि कौन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कनिष्क के जो राजकवि थे वो अश्वघोष थे। आपने बुद्ध चरित्र की रचना भी अश्वघोष ने की थी, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सौंदर्य रत्न किसकी रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी रचना जो है वो अश्वघोष की है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है कि चरक किस शासक के दरबार का एक महान चिकित्सक था। तो चरक जो था वो भी आपको याद रखना है कि कनिष्क के दरबार में ही थे। ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। और कहाँ आयोजित हुई थी, तो कश्मीर में। और कश्मीर के कहाँ, तो कुंडल वन में आयोजित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्वेश्चन कहता है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। भाई सर्वाधिक, सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो है ना वो कुषाणों ने ही जारी किए थे। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी किए थे। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कनिष्क के दरबार का एक महान राजनीतिज्ञ कौन था। तो कनिष्क के दरबार का एक महान राजनीतिज्ञ जो था वो मगध था। ऑप्शन नंबर सी मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक महान चिकित्सक चरक की महान कृति है। तो चरक की सबसे जो महान कृति है वो चरक संहिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अश्वघोष की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो अश्वघोष की सर्वोत्कृष्ट रचना क्या है, तो बुद्ध चरित्र जो है ना वो अश्वघोष ने लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का आइंस्टीन नाम से विख्यात है। तो मैंने अभी आपको कहा कि भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। लो भाई, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न चलते हैं इस अध्याय के रिगार्डिंग कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक संवत शुरू किया था। विक्रम संवत किसने शुरू किया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखिए अब हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म की रिगार्डिंग। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे प्रश्नों को करने वाले हैं बौद्ध धर्म की रिगार्डिंग। और आपको पता है, सॉरी, गुप्त वंश की रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें से बौद्ध और जैन धर्म तो स्पेशली फोकस में ही रहता है, इसलिए ये मेरे मुंह से निकल कर आया। और गुप्त वंश जो है इससे लगातार प्रश्न जो है वो देखे जा रहे हैं एग्जाम में, लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक था। तो कौन था भाई, तो धन्वंतरि था। ऑप्शन नंबर बी धन्वंतरि इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में अणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में होता। तो अणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त काल में हुआ था। यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना, मॉलिक्यूल्स का जो थ्योरी था वो गुप्त काल में महर्षि कनाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वारामिहिर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वारामिहिर जो है एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि खगोलज्ञ थे और बहुत ही महान खगोलज्ञ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं। तो आपको पता होना चाहिए अजंता की चित्रकलाओं में ना जातक कथाएं संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकाल के वैज्ञानिकों को न्यूटन का पूर्वगामी माना जाता है। तो गुप्त काल के किस वैज्ञानिक को न्यूटन का पूर्वगामी माना जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे थियरी ना ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, हालांकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम उसको पेटेंट करवा सके, पर उन्होंने अपना पेटेंट बना लिया था। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन कहता है कि दशमलव प्रणाली का विकास किया गया। तो आपको याद रखना है कि दशमलव प्रणाली का विकास जो है ना वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के किस वैज्ञानिक ने गणित विषय को खगोल विज्ञान से अलग किया था। तो ऐसे वैज्ञानिक तो कौन थे, तो वारामिहिर थे जिन्होंने गणित को ना खगोल से अलग करके प्रस्तुत किया था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि नालंदा महावीर का चर्च निम्न में से किस प्रकार
चलाया जाता था? तो नालंदा में स्थित महावीर का चर्च किस प्रकार चलाया जाता था? या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम दान से चलाया जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पहले आया था? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और घनानंद का शासनकाल चल रहा था, यानी कि ये नंद वंश की बात है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो सबसे ज्यादा सोने के जो सिक्के हैं वो गुप्त काल में प्रचलित हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में जारी स्वर्ण मुद्राओं में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो था वो गरुड़ मुद्रा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा प्रचलित थी तो कौन से युग में? तो गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 20 को याद रखना है। गुप्तकालीन सम्राट अनुयायी थे तो किस धर्म के अनुयायी थे भाई? आपको ध्यान में रखना है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश ने जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों ने जारी किए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इतिहास में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भी जो है ना, ये भी गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का शेक्सपियर कहा गया है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक रोचक नाटकों का स्थान है? तो संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक रोचक जो नाटक है वो मृच्छकटिकम का है, यह आपको ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या प्रणाली यानी कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, तो कौन से विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के विद्या का महान केंद्र था। 20वां क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो चांदी के सिक्के का प्रचलन जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो भारत पर जो हुनों का आक्रमण है ना वो किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया है? तो गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शंस आपके पास हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा इज द राइट आंसर। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल से संबंधित है? तो इन दोनों का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नक्षत्र विज्ञान से संबद्ध आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कहता है अलबरूनी डैश के साथ भारत आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 28वां क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी भाई? तो की थी समुद्रगुप्त की प्रशंसा। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि इतिहास 29वां क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? तो स्मिथ ने चंद्रगुप्त से विजय होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। समुद्रगुप्त को यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखना है। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है गुप्तकालीन रजत मुद्रा है? तो गुप्तकालीन रजत मुद्रा कौन सी है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्णापण हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो अजंता के जो गुफाओं के चित्र हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ये गुप्त वंश के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिएगा, कहता है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदेल ने बनवाए थे, आपको ध्यान में रखना है। 34वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना गया है? तो बीज गणित के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली
किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो लौह स्तंभ जो महरौली दिल्ली में है, इसका निर्माण जो है वो चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कालिदास थे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुनों का आक्रमण का जो उल्लेख है ये वो भीतरी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी भीतरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है कि हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? तो हरिसेन जो थे वो आपको ध्यान में रखना है कि वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी जो थी वो गुप्त काल में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिनार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? तो गुप्त काल के बाद जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी वो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय को मिली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता जो चित्रकारी है इसका जो विषय वस्तु है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली फोकस किया गया है बौद्ध धर्म पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किनको पराजित करने की स्मृति में 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया था? विक्रमादित्य ने चलाया था विक्रम संवत। कब चलाया था? 58 ईस्वी पूर्व यानी कि 58 ईस्वी पूर्व में चलाया था। और किनको पराजित करने के उपलक्ष्य में? तो शकों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। ये मंदिर है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन है? तो 48 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि हरिसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा फेमस जो था वो कौन सा बंदरगाह था? आपको ध्यान में रखना है ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो सबसे ज्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कहता है कि 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? भाई नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था, यानी कि इसका पूरा जो नाम था वो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी जो था, यही चोट्टा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती थी वो सही हो जाती थी विष्णु और शिव की पूजा की जाती थी। ये आपको ध्यान में रखना। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का कौन सा सम्राट भारत के नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क मिलता था? तो सर्वोच्च कोटि का सिल्क जो है वो वाराणसी में मिलता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिएगा, कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि गुप्त युग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का छठा हिस्सा था, यानी कि 1/6 भाग आपको टैक्स देना पड़ता था। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? तो फाहियान जो है आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाहियान के अनुसार
गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? तो गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो कौड़ी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि फायान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? तो फायान की जो यात्रा विवरण है उसको फो क्यों की कहा जाता है। याद रखिएगा, फो क्यों की कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो है वो श्रीगुप्त था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का, वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कुमार देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कुमार देवी के साथ हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त संवत की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो आयोजित करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है कि दरबार का उसका मुख्य कवि कौन था? सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गुप्त वंश के किस शासक को उसके चलाए सिक्के में उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि रामगुप्त जो थे वो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान के पटना में थी। 69 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अजंता की गुफाएं स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि अजंता की जो गुफा है वो अभी महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो द्वितीय राजधानी थी वो उज्जैनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव स्वामिनी किस गुप्त शासक की महारानी थी? तो ध्रुव स्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी थी, आपको ध्यान में रखना है। 72 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, फोकस कीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपको सही आंसर देना है। तो ये सुमेलित नहीं है, हरिसेन हर्षवर्धन नहीं होगा। बाकी रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय सही है, भवभूति कन्नौज के यशोमर्मन सही है, और दंडी नरसिम्हा वर्मन ये सही है। तो इस तरह से मैंने आपको 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेट है वो करवा दिया है गाइज। और आपको पता होना चाहिए कि आपका CUT एग्जाम जो है वो बहुत ही सामने है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको इस पे फोकस बना के रखना है। लगातार 100% फोकस बनाकर रखिए ताकि आपकी एक भी प्रश्न मिस ना हो। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।